राजनीतिक दल अपने अपने तौर तरीके नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। सवाल है कि आप अलग थलग पढ़कर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि आपकी आज की डेट में स्थिति क्या है। हारती है जीतती है तो श्रेय आप एक जाति को देती है। मैं जो चुनाव अकेले लड़ रही हूँ, वो अकेले चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी पार्टी के प्रभाव में जरूर हैं और किसी पार्टी के लिए आप व्यक्तिगत उनके सपोर्ट की स्थिति नहीं है कि आप अकेले लड़ लें। कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में मायावती ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 2024 का चुनाव और 2023 में जितनी विधानसभा चुनाव हैं सारे में अकेले लड़ने का ऐलान किया है। कैसे देखते हैं, बसपा का फायदा होगा या नुकसान होगा? ये तो बसपा ही जानेगी कि उनका फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मायावती जी को कोई भी निर्णय लेने से पहले इस पे मैराथन काम करना चाहिए। आज की डेट में, आज के दौर में, जब मोदी जी का डंका पूरे देश में बज रहा है, पूरी दुनिया में बज रहा है, ठीक है, उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है, सारे राजनीतिक दल अपने अपने तौर तरीके नए नए हथकंडे अपना रही है। राहुल गांधी जहां भारत यात्रा जोड़ों पे काम कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ, बाकी लाइक माइंडेड पीपल के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ सीधा सवाल है कि आप अलग थलग पढ़कर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि आपकी आज की डेट में स्थिति क्या है। आपने जिस तरह का जो जाति प्रेम जो दिखा रही हैं, दिखा तो बहुत समय से रही हैं, लेकिन हर बार जो है बाकी दलित जातियों को आप नकार रही हैं, बाकी ओबीसी जातियों के कंट्रीब्यूशन को आप नकार रही हैं। आपको लगता है कि आपकी जात ही सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब आपको अपनी जात पे बहुत भरोसा है और अपनी जात के दम पे ही चुनाव लड़ रही हैं। तो ये बात भी खुल के कह दीजिए कि मेरी जात मुझे सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैं अपनी जात के दम पे चुनाव लड़ रही हूँ। तो बाकी लोग भी अपने ढूंढ लेंगे कि उन्हें कहाँ वोट करना है, कहाँ नहीं करना है। जब आप हारती है जीतती हैं तो श्रेय आप एक जाति को देती हैं, लेकिन बाकी जगह पे आप बाकी लोगों को पूछते नहीं हैं। तो ऐसे में सिंपल सा मानना है कि आप जो कह रही हैं कि अकेले लड़ रही हूँ, मैं जो चुनाव अकेले लड़ रही हूँ, वो अकेले चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी पार्टी के प्रभाव में जरूर हैं और किसी पार्टी के लिए आप व्यक्तिगत उनके सपोर्ट में चुनाव लड़ रहे हैं। अदरवाइज आज की डेट में कोई भी दल ऐसा डिसीजन ले ही नहीं पाएगा कि वो अकेले लड़े, क्योंकि वो परिस्थिति नहीं है कि आप अकेले लड़ लें। तो ये किस आधार पर आप चुनाव लड़ रही हैं? अच्छा, ये हो सकता है बीते कुछ महीनों में उन्होंने जो है मुस्लिम और दलित का गठजोड़ जो है वो कर रही है और कई पार्टी नेताओं को लाया है, मुस्लिम नेताओं को लाया है। मुस्लिम नेता आने का मतलब, दलित नेता आने का मतलब समाज आ जाता है क्या? जब आप समाज के बीच में काम नहीं कर रहे तो आप इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर लोगों को जोड़ लेने से पूरा मुस्लिम समाज को क्या समझते हैं कि उनके पास दिमाग नहीं है, किसी के कहने से चले जाएंगे? आपको अगर किसी भी समाज को इन्फ्लुएंस करना है, साथ लाना है, आपको काम करना पड़ेगा। आपको खुद पता होगा कि आप कितना काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। जब आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो लोगों को जोड़ने से हो जाता, तो वो दौर गया जब आप कहते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर दलित चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ जहां डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आपको किसी से समझौता नहीं करना, दूसरा आप खुद जिस वर्ग से आती हैं उन लोगों को इतना नीचे गिराना चाहती हैं कि उनको बार बार आप कह रही हैं कि लगातार आप अपने स्वाभिमान से रक्षा समझौता करें। ये कैसे हो सकता है? तो आप फ्री हैं, आपकी पार्टी है, आप पार्टी की मुखिया हैं, आप जो भी निर्णय ले वो आप पे लागू होता है, सारे दलित समाजों पर नहीं लागू होता, और ना ही दलित समाज इस बात से सहमत है और ना ही मायावती जी के पिछलग्गू हैं। ये वो निकाय चुनाव पे ज्यादा जोर नहीं देती थी, लेकिन शायद हो सकता है कि 2024 को देखते हुए इस बार निकाय चुनाव भी काफी दमखम के साथ लड़ रही, क्योंकि बड़ी मीटिंग हो रही लखनऊ में। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि निकाय का जो चुनाव होता है,
जो लोकल चुनाव होता है, जहाँ कैडर तैयार होता है, जहाँ से एक्टिविस्ट तैयार होता है, जो पार्टी की विचारधारा को और मजबूत करता है, आपने छोड़ दिए हैं चंद लोग जो है, ठीक है, एक एक जिले में इनको दे दिया उनको दे दिया। तो उनका काम क्या है? उनका काम सिर्फ एक तरह का ये है कि एक तरह की डिक्टेटरशिप उनको अपने हाथ में दे दी, एक तरह की तानाशाही की, जो जैसा करेंगे वो करते ही चले जाएंगे। आपका कोई लगाव नहीं है आम कार्यकर्ता से, लगाव नहीं है आपको पूरे दलित समाज से। आप दलितों के बीच में जातिवाद की बात कर रही हैं कि मुझे मेरे समाज में भरोसा है, मेरे समाज ने सहयोग किया। तो आप सोचे जरा उनके बारे में जिन्होंने मायावती जी के लिए अपने लेवल पर जितना हो सकता है निस्वार्थ किया है, उनके मन में क्या ठेस लगी होगी? क्या उनको कोई दुख नहीं हो रहा? जब आपको अपनी जाति जाति करके इतना आपको उनसे लगाव है तो आप खुल के बोलिए ना कि मेरी जो जाति है वही बीएसपी की असली धरोहर है और बीएसपी उसी जाति को टिकट देगी, उसी जात को आगे बढ़ाएगी, उसी जात के लिए काम करेगी। कुल मिला के मेरी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो दलितों की पार्टी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर जाति की पार्टी है और मैं जाति के साथ पूरी तरह से खड़ी हूँ। ये आपको खुल के बोलना चाहिए। संकोच क्यों करते हैं? जब आप चुनाव बाद सारी बात कही देते हैं तो ये बात आप मान भी लीजिए पब्लिक में, ताकि बाकी पब्लिक का जो भ्रम है वो तो टूट जाए कम से कम। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं कि मायावती प्रधानमंत्री भी हो सकती है और बीएसपी प्रवक्ता ने एक चैनल में कहा भी प्रधानमंत्री हो सकती हैं, संभावनाएं हैं। बीएसपी जितने प्रवक्ता हैं उनको यही तैयार किया जाता है कि आप रट्टू तोतो की तरह यही लाइन लीजिए, लेकिन जरा प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए आपका वोट बैंक है कहाँ, कौन सी जगह पे है, कौन सी जाति है जो आपको आपके साथ खड़ी है आज की डेट में? बिना वोट बैंक के 4 बार मुख्यमंत्री रही है। तो जब 4 बार मुख्यमंत्री रही है तब का सिनारियो दूसरा है, लेकिन लगातार वही है। तब उससे के साथ ओबीसी बड़ी मजबूती से जुड़ा था, मुस्लिम जुड़ा था, दलित का हर तबका जुड़ा था, हर जाति जुड़ी थी, ठीक है। लेकिन जब से आपने ये जाति की लाइन लेनी चालू की, जातिगत लाइन लेनी चालू की, तो बाकी लोग ऐसा तो है नहीं कि उन्हें समझ नहीं है, चीज़ें नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है उनमें। आप उनके साथ वही व्यवहार करती हैं जैसा कि जिसको हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद जैसा आपके साथ बर्ताव करता है। आप ऐसे डिमार्केट करती हैं कि ऐसी जाति वैसी जाति, ये कैसे अच्छा, वो ओबीसी कैसे। प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और मुस्लिम नेताओं को लाया जा रहा है, तो इससे तो बसपा मजबूत हो रही ना। साफ है कि सपा को सिंपल वही बात है कि आप चुनाव से चंद दिन पहले, ठीक है, अमिताभ बच्चन को भी उतार देंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जनता जानती है क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब पता है। आज की डेट में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, अनजान नहीं है जो चीज़ें नहीं समझ रहा है कि आप कुछ भी कर देंगे चीज़ें। मतलब आपने ओबीसी हेड बना दिया बसपा का तो सारा ओबीसी आपके साथ जुड़ जाएगा। सवाल ये है कि आप ओबीसी समाज के लिए कितना करती हैं, कितना आप सेंसिबल हैं उनके लिए, कितनी पॉलिसीज आपने उनके हित में काम किए। सपा बसपा का जो कॉन्फ्लिक्ट था गेस्ट हाउस कांड, उसके बाद तो सपा बसपा में दूरी बढ़ना तो ठीक है, वो उतना तो समझ में आता है, लेकिन ओबीसी से दूरी कैसी हुई आपकी? मुस्लिम क्यों आपसे टूट रहा है, दलित क्यों आपसे टूट रहा है? ये तो सवाल खुद मायावती जी को देना चाहिए ना इसका उत्तर। उनको क्लियर करना चाहिए कि भाई क्या है मेरी विचारधारा। तो क्या वजह रही कि 2014 के बाद थोड़ी सक्रियता घटी, ऐसा लगता है? वो ऐसा नहीं है। जो कांसीराम जी का जो विजन था, ठीक है, 1585 का जो मामला था, वो नई उस समय बात थी, सब लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो हर कोई जो है वो खड़ा हो गया ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ब्राह्मणवाद का मतलब यहाँ किसी जात से नहीं है, ब्राह्मणवाद का मतलब उस विचारधारा से है जो हायरार्किकल सिस्टम में बिलीव करता है, ऊंच नीच की भावना से प्रेरित है और ऊंच नीच के विचारों को मान्यता है, ठीक है। तो उस विचारधारा के खिलाफ सभी लोग खड़े हो गए, चाहे ओबीसी हो, एससी का कोई भी वर्ग हो, सब साथ खड़े हो गए। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बदलती चली गई। जैसे जैसे सत्ता मिलती गई, पावर मिलता गया, लोग उसमें मदमस्त हो गए। फिर शुरू हुआ
कि अब लीडर को लीडर ना कहा जाए, अब उसमें हम डिवाइन थ्योरी का कॉन्सेप्ट ढूंढें कि उनमें दैवी गुण आ गए, वही कुछ कर सकते हैं। तो जब इस तरह की बातें आपके दिमाग में आ जा रही हैं और लीडर इससे कन्विंस है प्रॉपर, उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ, और चूंकि मायावती जी ने खुद जो है राज्यसभा में बोला भी था ये बात, यूट्यूब में हमने देखा था, अभी भी पड़ा हुआ है, जहाँ पर उन्होंने खुद कहा कि मेरे लोग मुझे देवी मानते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, पब्लिक में कही थी, ठीक है। तो अब जब हमारा पॉलिटिकल लीडर जिसकी विचारधारा में ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, देवी नहीं मानता, वो आप पे विश्वास करता है कि आप कुछ करेंगे हमारे लिए, और ये जो विश्वास है वो आपको अचानक से नहीं मिला, ऊपर से नहीं मिला, ये आपको यहीं की जनता ने दिया है, यहीं के समाज ने दिया, और वो जो ताकत है वो आपको वोटों के रूप में दिया है जो आपके पक्ष में गया है। आप उस विश्वास का आप इस तरह से अनादर करेंगे कि अगर आपको देवी ही बनना था तो फिर आपको लीडर नहीं बनना था, आप देवी अच्छा, बने आपने नहीं। ब्राह्मणवाद का जिक्र किया तो बात ब्राह्मण पर आती है कि कुछ मीटिंग्स में देखें तो सतीश मिश्रा जो है वो नजर नहीं आती थी। क्या अब दूरी बना रही है बसपा ब्राह्मणों से? अब फिर वही सवाल आ रहा है कि जो सतीश मिश्रा है वो इंडिविजुअल है ना, सतीश मिश्रा ब्राह्मण समाज नहीं है। तो किसी नेता का आना, निकल जाना, चले जाना, छुप जाना, नहीं, ये समाज का छुपना नहीं होता है। 2007 में ब्राह्मणों ने तो सत्ता दिलाई थी, ब्राह्मणों ने दिलाई थी ना, सतीश मिश्रा ने नहीं दिलाई थी। तो इसका मतलब तो वही थे ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी और भी ब्राह्मण हैं वहाँ पर, लोग हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत सभी को सबकी पड़ती है, समाज है, सबको मिलजुल के वैसे भी रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह की जो राजनीति का में जो बदलाव बसपा में जो देखने को आया कि एक तरफ जहाँ पहले सबको साथ ले चलने की बात थी, अब वही जातिगत की उन्हें अपने परिवार में ज़्यादा प्रेम नज़र आ रहा है, परिवार का मुखिया भी उन्हीं के परिवार से होगा, बाकी सारी चीज़ें उन्हीं के पास होंगी, वो अकेले डिसाइड करेंगे। तो जनता क्या है, तो ये वही है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं या डिक्टेटर्स कंट्री में, किन के साथ सहयोग करके, किन के साथ मिलजुल कर ये डिसाइड करें कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जबकि आज की डेट में बड़ी सी बड़ी ताकत जो है मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने में डर रही है अकेले। कांग्रेस जैसी पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पा रही उत्तर प्रदेश में कि वो अकेले चुनाव लड़ ले, वो भी ऑप्शन तलाश करें, बाकी लोग भी तलाश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो डिसीजन है वो किस समझदारी से लिए जा रहे हैं वो तो स्वयं मायावती जी बताएंगे। अच्छा, लड़ना सबको बीजेपी से है, लेकिन जो 2024 के लिए गठबंधन है, जो सारी पार्टियां जो महागठबंधन कह सकते हैं, वो एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। जब गोल ही क्लियर नहीं है तो एकजुटता की बात क्या होगी? 10 पार्टियां हैं, 10 की विचारधारा अलग है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो कहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप इकट्ठा भी हो गए, ये हमेशा होता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष हमेशा एकजुट होकर लड़ता है। लेकिन सवाल यही है, गारंटी है क्या कि वो 5 साल चला लेंगे? सपोज बन भी गई सरकार तो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये क्या इसके बीच में लड़ाई नहीं? तो इस तरह के जो चुनाव, उसमें मध्यावधि चुनाव तो हर हाल में संभव है और होगा ही होगा, क्योंकि जब हमारा माइंडसेट ही एक नहीं है, एक जगह हम मिल नहीं रहे, तो हम किस आधार पे हम सरकार चलाएंगे? तो वो तो जुड़ के भी ना जुड़ने वाली बात हुई। कॉमन गोल नहीं है, कॉमन विजन नहीं है, कॉमन टारगेट नहीं है, तो डिस्ट्रॉय तो उन्हें होना ही होना है, आज नहीं तो कल। 1 साल नहीं, सत्ता बनाने के बाद भी 1-2 साल के अंदर सरकारें जानी है, जैसे पहले भी जाती रही है। थैंक यू।